नाजरीन, बजट आने से कबल बड़ी उम्मीद थी, मुझे भी बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में कमी होगी और बहुत सारे लोग जो गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते थे वो कम कीमत में गाड़ी ख़रीद सकेंगे। लेकिन जब 10 तारीख के बाद बजट आया तो ऐसा लगा कि हुकूमत ने वो जो पंजाबी कहावत है ना कि सज्जी दिखा के खब्बी मारना, वो हाल किया है लोगों के साथ, क्योंकि गाड़ियों की कीमतें कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ गई हैं। अब आल्टो, सुजुकी आल्टो जो है उसकी कीमत जो है वो 1.5 लाख से लेके 1,70,000 तक बढ़ गई है। ये गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से कैसे आने वाले दिनों में गाड़ियों की कीमतों पर फ़र्क पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक महबूब, गाड़ियों के इंपोर्टर भी हैं, लोकल मार्केट के डीलर भी हैं। तारिक साहब, ये बताइएगा, बड़ी उम्मीदें थीं, बड़े डीलर्स वावेला कर रहे थे, पामा वाले बड़ा शोर मचा रहे थे कि कीमतें 5 से 10 लाख रुपए कम हो जाएंगी। अब सुजुकी आल्टो की कीमत भी 1,70,000 बढ़ने जा रही है। ये हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है? देखिए जी, गवर्नमेंट ने बड़ा एक टेक्निकल काम किया है। आईएमएफ का मुतालबा था कि इंपोर्टेड गाड़ी को सस्ता किया जाए और जिससे मार्केट में कंपटीशन की फ़ज़ा पैदा होगी। लोकल मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत ज़्यादा लूट मार कर रहा था। लोकल मैन्युफैक्चरर जो है वो गाड़ियों की कीमतें दिन ब दिन इजाफा करते चले जा रहे थे। आईएमएफ ने मार्केट को चेक किया। ज़ाहिर बात है कि वो जब आपको लोन देने लगते हैं तो वो मार्केट का सर्वे करते हैं। उन्होंने देखा कि यार कौन लूट मार कर रहा है, कौन जो है वो आवाम की जेब पे डाका डाल रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार इंपोर्टेड गाड़ी एक तो इमिशन जो है वो कम प्रोड्यूस करती है, माहौल दोस्त गाड़ी है, उसको प्रमोट किया जाए। तो उन्होंने ये मुतालबा किया कि आप इंपोर्टेड गाड़ी को सस्ता करें तो जिससे मार्केट में कंपटीशन की फ़ज़ा पैदा होगी। और गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड को सस्ता नहीं किया लेकिन लोकल को महंगा कर दिया। यानी कि इसको समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट ने जो है वो उनको भी खुश कर दिया, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरर जो है वो, आपको ज़ाहिर बात है, वो ब्लैकमेलर्स हैं। उन्होंने आके अवाम जो है ना वो, उन्होंने जो है ना वो गवर्नमेंट के जो है ना जाके पाँव पकड़ लिया। क्योंकि जिस वक्त ये आईएमएफ ने मुतालबा किया था तो ये 2 तारीख को बजट अनाउंस होना था। उसके अंदर मेन शर्त ये थी कि आप जो है वो अवाम दोस्त बजट दें और अवाम को फ़ायदा पहुँचाएँ। तो वो आके पैरों में बैठ गए। उन्होंने कहा कि जनाब आपकी मेहरबानी है, आपने इंपोर्टेड को सस्ता नहीं करना, हमसे प्रॉमिस करें कि इंपोर्टेड गाड़ी सस्ती नहीं होगी। उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया कि हम इंपोर्टेड सस्ती नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रॉमिस नहीं किया था कि लोकल महंगी नहीं करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ने कंपटीशन बराबर कर दिया। उन्होंने आईएमएफ की रख ली है और लोकल की भी मान ली ना। ये थोड़ी कैटेगोरिकली बता दीजिएगा कि इस बजट के बाद जीएसटी बढ़ी है लोकल गाड़ियों पर, उससे कितना % कीमतों पर फ़र्क पड़ेगा? और फिर इम्पोर्टेड की सुना था कि आरडी ख़त्म करने जा रहे हैं, वो अगर वो कम हो जाती है तो फिर कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इसमें ना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक हम बात करें जीएसटी की, जो कि लोकल प्रोडक्ट्स पे लगती है। वो जनरल सेल टैक्स है, वो बढ़ा के 18%, यानी कि उन्होंने एक ही स्लैब कर दिया 18% का। अब वो जो 650 सीसी से भी सब के ऊपर है। अब 650 के ऊपर जो है वो आपका हाइब्रिड के ऊपर जो था वो आपका 8.5% जीएसटी था, वो भी 18% पे चला गया। जो लोकल 660 सीसी गाड़ी थी उसके ऊपर जो आपका टैक्स था 12-12.5% जीएसटी, वो भी 18 पे चला गया। उससे क्या फ़र्क पड़ा है कि जो आपकी छोटी गाड़ी थी, जो सबसे छोटी गाड़ी थी, वो भी 1.5 लाख रुपए महंगी हो गई। सुजुकी आल्टो या जो भी हम नाम ज़रा अवॉइड करते हैं, जो भी गाड़ी थी उस वो 1.5 लाख, कम से कम गाड़ी 1.5 लाख महंगी हो गई है। उससे ज़्यादा बाकी गाड़ियाँ और महंगी होंगी। अच्छा, उसके बाद जो आपकी हाइब्रिड थी उस पर 8.5% जीएसटी थी। ये नहीं किया कि यार उसको 12% कर दे, 11% कर दे। उन्होंने एक तो स्लैब कर दिया है, उन्होंने कहा कि ये 18% ही है। यानी कि तमाम गाड़ियों पे, लोकल मैन्युफैक्चरर जो गाड़ियाँ या असेंबल्ड हैं, उन पे जीएसटी इक्वली 18% कर दी है। अच्छा, एक चीज़ और है जो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, चूँकि इनके पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो जितने भी ये सीकेडी यूनिट्स हैं, इंजन कहीं से आ रहा है, शॉक्स कहीं से आ रहे हैं, सस्पेंशन कहीं से आ रही है, रेडिएटर ये लोग बना देते हैं पाकिस्तान में, शीशा ये लोग बना देते हैं। तो ये इस तरह से ना उसको कट जोड़ करके कर देते हैं। अब जो उसके इंजन के ऊपर ड्यूटी का इम्प्लीमेंट था वो 20% था, वो 20% को उन्होंने 15% कर दिया। यानी कि 5% जो ड्यूटी थी इंजन के ऊपर वो उन्होंने कम कर दी है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो जो लोकल गाड़ी के इंजन के ऊपर अगर आप ड्यूटी पे कर रहे थे 2 लाख रुपया, तो वो आपकी जो है ना वो ड्यूटी जो है वो रह जाएगी 1.5 लाख रुपये, यानी कि 50,000 रुपये ड्यूटी वहाँ से कम हो जाएगी। लेकिन जो गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया वो 10-10, 15-15 लाख रुपए का इजाफा कर दिया लोकल गाड़ियों पे। अच्छा, इंपोर्टेड में जो आरडी है वो लगाई जाती है, जो प्रोडक्ट इंपोर्ट की जाती है उसके ऊपर आरडी का इम्पोज किया जाता है, ताकि लोकल मार्केट जो है, डोमेस्टिक मार्केट को फ़र्क ना पड़े और इंपोर्ट करने वाले को उसका जो है ना वो उसका नुकसान होता है। लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को उसका
जो बेनिफिट था वो किसी सूरत नहीं था। IMF ने ये मुतालबा किया कि आप RD को कम करें, जो आपने नजायज़ 90% लगा दी है बड़ी गाड़ियों के ऊपर। अच्छा, अब ये RD का जो स्लैब है ये बड़ा डिफरेंट है। छोटी गाड़ी जो 1300 से 1800 सीसी थी उसके ऊपर भी RD, जो इम्पोर्टेड थी गाड़ी उसके ऊपर 15% RD थी, और 1800 सीसी से ऊपर तमाम गाड़ियों के ऊपर 70 से 90% RD है। यानी कि जो 3000 सीसी से ऊपर इंजन है उनके ऊपर RD जो आपकी लग रही थी वो 90% थी। अब उस RD को कम करके 40% उसमें से कम कर दी जाएगी, तो वो RD रह जाएगी आपकी 50%। यानी कि जो आपकी RD का इम्प्लीमेंट है वो आपका 90% से 50% पे आ जाएगा, लेकिन वो ग्रेजुअली उसको डिक्रीज़ करेंगे अगले 5 सालों में। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर जो इनकी पॉलिसी थी, जो कि 2022 में पॉलिसी दी थी 2026 तक के लिए, उस पॉलिसी के अंदर जो तब्दीली करनी है वो अब जो नोटिफिकेशन आएगा, जो अब आने वाला जो नोटिफिकेशन है 30 जून से पहले, उसके अंदर एक हद तक चांस है कि वो इलेक्ट्रिक के ऊपर जो है वो थोड़ा सा रिलीफ देंगे, पहली बात। दूसरा, जो इस वक्त मार्केट में जो आपकी जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं, जो इंपोर्टेड गाड़ियों की जो एसोसिएशन है, वो उनका जो मुतालबा है, वो मेन मुतालबा ये है कि जितनी भी आपकी इंपोर्टेड जो गाड़ियाँ हैं ना, इनको 5 साल किया जाए। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये यकीन दहानी कराई है कि अगले आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो है ना वो आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, और बड़ी हद तक उम्मीद की जा रही है कि जो इंपोर्टेड गाड़ी है उसकी जो 3 साल की लिमिट है उसको 5 साल कर दिया जाएगा। अच्छा तारिक साहब, गवर्नमेंट ने GST बढ़ानी थी तो कैटेगोरिकली कह दिया कि हमने स्लैब इक्वली कर दिया 18%। इंपोर्ट ड्यूटी कम कितनी होगी ग्रेजुअली 5 साल में, किस साल में कितनी कम होगी पहले साल में, वो तो बात ही नहीं की, वो तो कोई प्रपोजल ही नहीं आया। तो ऐसा लगता है कि ना तो इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतें कम होंगी और उल्टा लोकली वाले की बढ़ जाएंगी। अच्छा, जो इंपोर्टेड गाड़ी की कीमतें कम होने की बात है, देखिए कस्टम ड्यूटी तो उसके ऊपर 100% ही है। जो जिन गाड़ियों के ऊपर RD लग रही है 90%, उसकी कस्टम ड्यूटी 100% ही है। अब उस RD की जो सजेशन है, जो उन्होंने बजट की सजेशन दी है, उसमें उन्होंने 90% को 50% करना है, यानी कि वो RD कम करनी है 5 सालों में। अब जो RD है वो एक, अगर हम एक बात करते हैं लैंड क्रूज़र, तो लैंड क्रूज़र 20 मॉडल के ऊपर जो RD है 90% के हिसाब से वो लगती है 56 लाख रुपया। अब उस 56 लाख में से 40% निकलेगा 5 सालों में निकलेगा। यानी कि वो हो सकता है कि वो 10% कर दें, वो हो सकता है 15% कर दें, वो हर साल 10% करें, कम करें, तो ये अभी पता नहीं है। इस बारे में कोई ऐसी जो है ना वो कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा FPR की तरफ से तो फिर हम लोगों को पता चलेगा कि अच्छा यार इन्होंने 10% RD कम की है या 5% की है, लेकिन वो अगले 5 सालों में करनी है। अब ये देखें कि अगर वो GST बढ़ा सकते हैं 18%, तो अगर वो RD 40% कम करेंगे तो कोई और चीज़ बढ़ा देंगे, लेवीज लग सकती हैं उसके ऊपर, इंपोर्टेड आइटम के ऊपर। अच्छा, अब एडिशनल कस्टम ड्यूटी एक नाजायज़ जो है ना वो इन्होंने लगाई हुई थी, यानी कि आप 100% कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं, उसके बाद आपने 7% एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी देनी है, तो उसको 1% कम किया, क्योंकि 5 सालों में वो भी ख़त्म करनी है। तो वो 7% ख़त्म करनी है, तो वो हर साल 1% वो भी कम होगी। तो वो 1% जो है, 1% कम होने से कितना फ़र्क पड़ सकता है? लेट्स सपोज एक 1000 सीसी की इंपोर्टेड गाड़ी है, 7% जो कस्टम ड्यूटी है वो लैंड क्रूज़र पे 4,32,000 रुपया थी, 7%। अब उसमें से 1% और कम हो जाएगी, 40,000 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। इससे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा? लैंड क्रूज़र पे पड़ेगा ना, लैंड क्रूज़र पे पड़ेगा। वो ज़ाहिर बात है उसका इम्प्लीमेंट भी तो बड़ी गाड़ी के ऊपर था ना। एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं वो ज़्यादातर बड़ी गाड़ियों के ऊपर लगी हुई थी, जो कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, इंपोर्टेड गाड़ियाँ, उनके ऊपर ये थी। अब वो 1% वो कम करेंगे, हर साल 1-1, 1.5% कम करते जाएंगे, लेकिन किसी और तरफ से उसको बढ़ाएंगे ज़रूर। तो ये जो आवाम के जो है ना वो दिमाग में जो पहले शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि अब हम हला लला मचा रहे हैं, अब हम गाड़ियाँ सस्ती कर देंगे, ये कर देंगे, आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा, वो सिर्फ ये होता है कि वक्ती तौर पे आवाम खुश हो जाए कि बड़ी अच्छी गवर्नमेंट आई है, बड़ा काम कर रही है, लोगों के लिए सोच रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा जो है वो उन्होंने टेक्निकली बजट बनाया जाता है। और हमेशा जब भी नून लीग की गवर्नमेंट में आप देख लें कि जो हमारे जो साबिक जो इसके पीछे काम करने वाले हमारे जो डार साहब हैं, तो अभी भी वही काम कर रहे होते हैं और वही इस तरह की मज़ेदार किस्म की पॉलिसी बना के देते हैं। ये बताएं तारिक साहब, अगले 5 सालों में आपको लगता है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें कम होंगी या? देखिए, गाड़ियों की कीमतें ना इस वक्त डॉलर स्टेबल होने की वजह से ना अब करेक्शन पे आ चुकी हैं।
पहले ये था कि हम लोग बड़े खुश होते थे कि यार ये गाड़ी मैंने ली है, ये मैंने 50 लाख की ली है, अब ये 60 की हो गई है, 70 की हो गई है, मैं इसको बेचूंगा तो मेरी ये 50 की ली हुई 70 की बेचेगी। लेकिन हम बेवकूफ़ हैं, यानी कि हम इन चीज़ों पे खुश हो जाते थे। होता गया था कि आपका जो डॉलर है वो 110 से छलांगे मारता 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 280 को भी क्रॉस कर चुका हुआ था। अब ये चला गया था 315 में, 315 से ये वापस आया। अब ये जितनी देर से स्टेबल है 280 282 के ऊपर, 278 से 282 के बीच में ये स्टेबल चल रहा है। तो ये गाड़ियों की कीमतें चूँकि स्टेबल हो गई हैं, अब वो बढ़ाने का बहाना नहीं है। अब वो बढ़ाएं किस मुंह से बढ़ाएं, ना कोई चीज़ महंगी हो रही है, ना पार्ट्स महंगे हो रहे हैं, ना ड्यूटी महंगी हो रही है, तो वो प्राइसेस वहाँ पे स्टेबल है। अब ये आ गई हैं करेक्शन के ऊपर, क्योंकि अवाम ये जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं ये इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी पाकिस्तान में गाड़ियाँ आ चुकी हैं, या जितनी गाड़ियाँ पाकिस्तान में हम लोग मुतारिफ़ करवा चुके हैं। अवाम जो है वो इतना, अवाम की गुंजाइश नहीं है। लोगों की गुंजाइश है 20 लाख की, 15 लाख की, 25 लाख की। जिन्होंने 20-25 लाख की रेंज में गाड़ी लेनी है या सोच रहे थे बजट के बाद लेंगे, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? ये मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। अगर ये 5 साल की इम्पोर्ट खुल जाती ना 660 सीसी गाड़ी की, तो 660 सीसी गाड़ी 5 साल पुरानी आपको 22 लाख रुपए की मिलनी थी, क्योंकि उसकी ड्यूटी पे जो आपको डिस्काउंट मिलना था वो 50% का डिस्काउंट था। वो गाड़ी की जो प्राइस थी वो भी वहाँ पर जापान में कम थी, क्योंकि 5 साल पुरानी गाड़ी में कंपटीशन ज़्यादा है, तो वो गाड़ी भी आपको ज़्यादा मिलनी थी। तो वो गाड़ी आपको 22 लाख रुपए की यहाँ पर 660 की गाड़ी मिल जानी थी, 23 लाख रुपए की मिल जानी थी, जो इस वक्त आपको 35 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है। अब ये लोकल जो आपकी गाड़ी है, नाम ले लेते हैं आल्टो जो है, अब ये 30 लाख रुपए पे चली गई है। अब ये 30 लाख रुपए की गाड़ी लेने से पहले बंदा 100 दफ़ा सोचता है कि क्या इसमें मेरे बच्चों की सेफ्टी है। सिर्फ पेट्रोल की बचत के अलावा और इस गाड़ी के अंदर और कुछ भी नहीं है। आप क्या कहेंगे जिन्होंने 20-25 या 30 लाख की रेंज में गाड़ी लेनी है, ले लें या वेट कर लें? हाँ, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप अपनी आमदनी के ज़राए बढ़ाएं, आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साथ एक छोटा मोटा बिज़नेस भी करें। अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं तो आप 2 और करें, ताकि आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए। ये एक हकीकत है कि ये आपको जो है ना दुनिया भर में इसी तरह से करना पड़ता है कि अगर आपने गाड़ी लेनी है या अगर आपने कोई शौक़ पालना है तो आपको अपनी आमदनी के लिए जो है ना वसाइल थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट आपको खीर बना के और चमचा लगा के साथ दे देगी, तो ये नहीं होने लगा। तारक साहब की बातों से यही लगता है कि गाड़ियाँ सस्ती कोई नहीं होने वाली। हाँ, जो इन्होंने सजेशन दिए कि अगर हम अपनी आमदन बढ़ा लें तो डेफिनेटली फिर आप 30-35 लाख के बजट में अपनी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं।